नहीं करते। मैं आप लोगों का भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची है, तो क्या तुम उस मगरमच्छ को हमें दिखा सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आज शाम होते ही आप लोग वहां जाकर पेड़ और पत्थरों के बीच छुप जाना। और फिर शाम को वह सभी उस खूनी झील के पास जाकर छिप जाते हैं। झील के किनारे जाकर बंदर 2-3 बड़े बड़े पत्थर उस झील के पानी में फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपाक छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वह सावधान हो जाता है और सोचता है, अच्छा, तो यह लोग मुझे छुप कर देखने आए हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है। इन्हें फिर से बेवकूफ बनाते हैं। मैं फिर से पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमें हमेशा रात में दिखाई देता है। हाँ, वही तो। ये पत्थर सिर्फ रात को क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है, तो वह पत्थर ऊपर हो जाता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना कि वह बड़ा पत्थर, कि वह बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर यह खुद ही बता दे कि यह एक मजबूत पत्थर है तो मैं भी मान जाऊंगा और अभी गुलाटी मारते हुए झील में छलांग लगा दूंगा और तैरता हुआ इस तरफ से उस तरफ चला जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। लगता है आज बंदर का नरम नरम मांस खाने का मौका मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ है। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर सही कह रहा था। यह मगरमच्छ जरूर कहीं दूसरे जगह से हमारे जंगल में आ गया है। लेकिन अब क्या करे? अगर धरती पर होता तो मैं उसे धूल चटा देता था, लेकिन पानी में हमारा शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा महाराज? मेरे ख्याल से तो नहीं। मिलेगा महाराज। ये पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर वह कुछ कर नहीं पाएगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है हाथी भाई, बस आप लोग मुझे 2 बड़े बड़े रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाखाना में था तो एक एक तरीका सीखा है जानवरों पर कब्जा करने की। हम इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। फिर बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उस खूनी झील पर पहुंचता है। कल तक तो यह बंदर मुझे देखकर भागता था और आज पानी पीने आया है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे, ये तो भाग भी नहीं पा रहा है। अब यह जितना ज्यादा फरफराएगा उतना यह फंदा कसता जाएगा और चुपचाप रहेगा तो फंदा ढीला रहेगा। जैसे यह फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना यह इससे छूट सकता है और ना पानी में जा सकता है। अरे वाह, फिर तो यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
अब हम सारे जानवर इस झील में कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। अब यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वाह बंदर भाई, मान गए। आपने तो हमारी समस्या ही खत्म कर दी, वरना रात भर हमें प्यास ही रहना पड़ता था कि हमें झील में पानी